Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another company from the NBFC वाले segment में से जिसका Q4 के numbers आ गए, तो that is SBFC Finance. So इनका भी business model थोड़ा समझ लेते हैं पहले. तो it is a MSME lender, ठीक है. Majorly इनका जो AUM आता है, it is from the MSME segment and और एक segment है उनका which is your लोन अगेंस्ट गोल्ड, ठीक है, गोल्ड लोन्स वाला जो सेगमेंट है. सो एमएसएमई सेगमेंट में कहाँ पे वो लेंडिंग करते हैं बेसिकली, उसका जो टिकट साइज है दैट इज़ अराउंड 10 लाख के आसपास फॉर द एमएसएमई सेगमेंट. एंड यूजुअली दे लैंड इनटू टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़. इनका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर अगर हम देखें, ठीक है, करेंटली देर आर टू मोर कंपनीज, दैट इज़ मास फाइनेंशियल एंड SBF 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ठीक है. तो ये जो दो एग्जिस्टिंग प्लेयर है और एक नया प्लेयर है इन दिस सेगमेंट जिनका अभी रिसेंटली आईपीओ है विच इज़ योर आई फाइनेंस, ठीक है. पर वो उनका जो टिकट साइज है ना दैट इज़ अराउंड 3 लाख के आसपास, 2-3 लाख के आसपास. इनका जो है दैट इज़ अराउंड 10 लाख के आसपास, ठीक है. तो इनका हाई टिकट साइज वाले सेगमेंट में से थोड़े अच्छे कस्टमर्स दे गेट यूजुअली. एंड वहाँ पे प्रॉपर उनका जो डॉक्यूमेंटेशन एंड सब होता है, जीएसटी फाइलिंग होता है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड सब होता है, दैट इज़ बीन फाइल्ड जो भी कस्टमर्स है उनके. वेर एज इन आई फाइनेंस अगर हम देखें वो पूरा इनफॉर्मल सेक्टर में लेंडिंग करता है जहाँ पे देर आर नो प्रॉपर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. जो भी कंपनी जो एंटरप्राइजेस को वो लोन दे रहे हैं, ठीक है, सब जो बिजनेस लोन्स होता है वहाँ पे उनका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड सब नहीं है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट दैट ईजिली अवेलेबल जो आई फाइनेंस करता है, विच इज़ स्लाइटली मोर रिस्की. SBFC का अच्छा बिजनेस मॉडल है ये. इनका लास्ट 4-5-6-7 क्वार्टर से द कंपनी जब से उनका IPO है इनफैक्ट दे आर गाइडिंग एंड जो गाइडेंस दे रहा है वो हिसाब से ग्रो भी कर रहा है ईजिली, ठीक है. सो कंपनी हैज़ अराउंड 251 ब्रांचेज है, ठीक है. 46 ब्रांचेज उन्होंने ऐड किए इन FY26 एंड दे आर प्रेजेंट इन 18 स्टेट्स. सबसे पहले तो इनका AUM का साइज़ कितना है वो देख लेते हैं. दैट इज़ अराउंड 11,200 करोड़ का उनका AUM का साइज़ है. ग्रोथ कितना है AUM में, दे हैव ग्रोन बाय 29%, ठीक है. तो लास्ट अभी जो 5-6 क्वार्टर्स थे, ठीक है, एक साल लास्ट अगर से देख लो, देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द MSME बुक, MSME माइक्रो फाइनेंस स्पेसिफिकली. इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट. उसके बाद वो जो प्रॉब्लम्स था, ठीक है, दैट एस्केलेटेड टू थोड़ा हायर टिकट साइज कस्टमर्स. जैसे 5 स्टार बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम हुआ, SBFC को भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने डिसबर्समेंट सबका ग्रोथ रेट स्लो कर दिया था. मास फाइनेंशियल का तो ग्रोथ रेट उतना ही रहता है, ठीक है, सिमिल 20-15%, तो मतलब उनको उतना कुछ खास प्रॉब्लम हुआ नहीं. बट उन्होंने भी बोला उनका क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है. तो सब में वी हैड सीन कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, प्रोविजंस ऑल द थिंग्स हैव इंक्रीज्ड एंड एसेट क्वालिटी में भी स्ट्रेस दिख रहा था. नाउ लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से द थिंग्स आर गेटिंग स्टेबलाइज्ड. माइक्रो फाइनेंस में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है. स्पेसिफिकली ये लैब, ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे इन द शॉर्ट टर्म स्मॉल टिकट लैब अगर देखो तो. ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पे भी देयर आर कंपनीज लाइक एप्टस हाउसिंग, उन्होंने भी उनका गाइडेंस कम कर दिया बिकॉज उनको स्ट्रेस दिख रहा था. डिसबर्समेंट बंद कर दिया इन लेस देन 5-7 लाख वाला जो टिकट साइज रहता है, ठीक है, उसके नीचे अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लोन ले रहे हैं जिसको चाहिए, ठीक है, उन्होंने बंद कर डाला है. सो थोड़ा प्रॉब्लम्स था बट नाउ दे आर इम्प्रूविंग. एंड अभी इनके नंबर्स अगर देखो ना, इन द लास्ट 1 year इनको मतलब इट इज़ वन वेरी गुड थिंग जो उन्होंने किया है कि दे हैव नॉट ओनली मेंटेन देयर ग्रोथ रेट्स बट उन्होंने मेंटेन किया ग्रोथ रेट्स विथ मेंटेनिंग डिसेंट एसेट क्वालिटी, ठीक है. तो ग्रोथ रेट लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ तो सब ला सकते हैं इन द लेंडिंग बिजनेस. बट मेन थिंग यर इज वी वांट ग्रोथ भी चाहिए हमें अच्छा खासा विथ इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी या मेंटेनिंग एसेट क्वालिटी. एंड स्पेसिफिकली ऐसे कस्टमर, इनका 100% बुक सिक्योर्ड है, ठीक है, मतलब अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनसिक्योर्ड है ही नहीं. तो यहाँ पे उनका जो गाइडेंस रहता है क्रेडिट कॉस्ट का, पहले रहता था अराउंड 1%, वो थोड़ा बढ़ के 1.1-1.2% किया है उन्होंने, वो मेंटेन किया, ठीक है. तो ये जो 5 स्टार बिजनेस जो है, ठीक है, उनका मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ. वो पहले बोल रहा था 30% हम लोन बुक ग्रो करेंगे, फिर 25 किया, 25 हुआ नहीं, लास्ट ईयर 22-23 ही हुआ है. दिस ईयर ऑल्सो दे हैव जस्ट ग्रोन बाय अराउंड 15-17%. अभी तो क्वार्टर
फोर का प्रॉपर नंबर आना बाकी है, ठीक है। अभी जस्ट उनका जो रॉ इनकम स्टेटमेंट आया है, ठीक है, वहाँ पे देयर एसेट क्वालिटी है स्टिल डिटीरियोरेटेड दिस क्वार्टर, ठीक है। बोथ जीएनपी एंड एनपीए प्रॉपर उनका ग्रोथ पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हैज नॉट कम आउट, एंड लोन बुक में भी मतलब 5-7% के आसपास का ही ग्रोथ आया है, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है उनको 5 स्टार बिजनेस को। आई फाइनेंस का अच्छे नंबर आए थे, उनका ग्रोथ रेट हैज इम्प्रूव 25-27%, उनका साइज भी थोड़ा छोटा है, एंड एसेट क्वालिटी भी उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। तो कमिंग बैक टू एसबीएफसी, तो एयूएम में ग्रोथ है 29%, विच इज़ वेरी गुड। ये क्वार्टर फोर का बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स एयूएम तो सेम ही रहेगा। डिसबर्समेंट में दिस क्वार्टर इट ग्रो खाली 3%, पूरे साल में इट वॉज अराउंड 16% के आसपास का ग्रोथ। कमिंग क्वार्टर्स में कंपनी बोल रहा है FY27 के लिए भी दे आर टेलिंग कि डिसबर्समेंट वी कैन सी स्लाइट अपटिक इन द डिसबर्समेंट इन कमिंग क्वार्टर। जैसे ये सब हम लोग ने देखा लास्ट एक साल कितना सब प्रॉब्लम हुआ, पहले टैरिफ का प्रॉब्लम हुआ, फिर टैरिफ्स हुआ तो एक्सपोर्ट जो भी करते हैं बिजनेस उनको प्रॉब्लम्स हुआ। स्पेसिफिकली देखो, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने भी बोला था कि स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्वेलरी कंपनी डायमंड ज्वेलरी जिसका मार्केट है गुजरात में, वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, तो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद कोयम्बटूर साइड टेक्सटाइल का साउथ इंडियन बेस्ड जो कंपनीज है, ठीक है, जिसका बुक वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस है, उनको एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हुआ बिकॉज टेक्सटाइल एंड सबका बिजनेस वहाँ से चलता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर अभी ये वॉर वाला सिनेरियो है, तो ऑल द थिंग्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द वॉर एंड ये सब के सिचुएशन की वजह से। तो इनका इनकम स्टेटमेंट में फिर द नेक्स्ट लाइन आइटम अगर देखें, दैट इज योर टोटल इनकम में जो ग्रोथ था दैट वॉज 26%, पी पॉप में ग्रोथ आया था 37%, पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 30%। तो 30% के आसपास का उनका एयूएम का ग्रोथ आ रहा है, 30% के आसपास उनका पैट में भी ग्रोथ आ रहा है। ये क्वार्टर फोर का बात करें। FY26 का अगर पूरे साल का देखूँ तो पैट हैज़ ग्रोन बाय 31%, ठीक है, वहाँ पे भी देयर इज़ अ वेरी गुड नंबर्स। अभी एज वी हैव सीन कि उनका दो सेगमेंट है, राइट, इनका एयूएम मिक्स में देयर इज़ अ सिक्योर्ड एमएसएमई वाला जो सेगमेंट है विच इज़ 79% ऑफ द बुक, लोन अगेंस्ट गोल्ड वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ 21% ऑफ द बुक। मतलब अभी ये गोल्ड लोन के अगेंस्ट जो लोन देता है तो वहाँ पे लोन टू वैल्यू भी इज ऑल्सो वेरी लेस, ठीक है, 56-57% है। मुथूट फाइनेंस जो मार्केट लीडर है उसके आसपास ये उतना जितना ही है, ठीक है, तो रिस्क भी उतना कुछ है नहीं। तो कंपनी बोल रहा है बिकॉज ऑफ द शार्प इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस, लोन टू वैल्यू जो कंप्रेस हुआ, दे आर सीइंग गुड डिमांड इज वेल, ठीक है, तो डिमांड भी दिख रहा है। एंड ऑल्सो FY27 में उन्होंने बोला ये जो मिक्स है इट वुड शिफ्ट मोर टूवर्ड्स योर लोन अगेंस्ट गोल्ड, जो 25% के आसपास होगा। दे आर नॉट गोइंग मतलब मेजोरिटी 50-60%, तो अभी भी 75% के आसपास अभी भी सिक्योर्ड एमएसएमई रहेगा। थोड़ा स्लाइट अपटिक आ सकता है बिकॉज द गोल्ड प्राइसेज जो है ना वो गिरे नहीं उतने, ठीक है, मतलब इट हैज अराउंड, अगर डॉलर टर्म्स में देखो, इट हैज स्टेबलाइज्ड अराउंड 47-4800 के आसपास, जो एक पीक पे गया था 5500 पर ओज अगर देखूँ तो इट इज स्टेबल, तो गिरा नहीं है अभी तक। एंड डॉलर टर्म्स में, राइट, तो मतलब आपका रूपी भी कितना डिप्रिशिएट हो गया, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली इट इज़ अराउंड 150-160 के आसपास ही अभी करंटली अगर प्राइस देखो पर 10 ग्राम्स अगर देखूँ तो। सो वो भी स्टेबल है, तो डिमांड भी अच्छा आ रहा है। ये गोल्ड लोन वाले कंपनीज जो है, स्पेसिफिक गोल्ड लेंडिंग कंपनीज, मुथूट फाइनेंस हो गया, केपरी ग्लोबल हो गया, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस हो गया, दे आर सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ योर डिसबर्समेंट्स। अगर हम देखें तो एयूएम ग्रोथ भी शार्प इंक्रीज आ रहा है। फिर ये आपके रीजनल बैंक्स हो गए, डीसीबी बैंक हो गया, सीएसबी बैंक हो गया, ये सब भी 30-40-50% ग्रो कर रहे हैं उनका गोल्ड लोन का बुक। तो वी आर सीइंग अ वेरी गुड डिमांड इन गोल्ड लेंडर्स एज वेल, and that can continue going forward as well. तो यहाँ पे अभी एसेट क्वालिटी देख लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी कंपनी में ग्रोथ लाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, स्पेसिफिकली लेंडिंग कंपनी में, क्योंकि लोन देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको लोन रिकवर करने में इट इज़ अ मेजर कंसर्न। तो जीएनपीए उनका कम हुआ, 2.61 हो गया वर्सेस 2.71 क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर देखो तो। एनएनपीए में थोड़ा स्लाइट अपटिक था अराउंड 1.54 वर्सेस 1.48 क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। एंड उनके अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स लाइक योर 1+ डीपीडी बकेट हम जो बोलते हैं, ठीक है, डीपीडी होता है योर डेज पास्ट ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 1 डे हैज बीन पास्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ईएमआई। मतलब अगर आज 1 अप्रैल है, 5 अप्रैल हो गया, ठीक है, 5 दिन हो गया आपके ईएमआई के डेट से, बट अभी तक आपने वो ईएमआई पे नहीं किया, तो टिल दैट डेट, वो डेट को अगर हम कंपनी अगर रिजल्ट निकाले, ठीक है, वो डेट तक आपका जो ईएमआई का जो अमाउंट है, ठीक है, दैट वुड फॉल इन योर 1+ डीपीडी, मतलब जो कस्टमर्स थोड़े लेट चल रहे हैं, ठीक है, तो 1+ डीपीडी होता है। फिर 30+ डीपीडी, मतलब 30 डेज हो गया अभी तक उसने उतना जो पेमेंट था वो दिया नहीं है, 60 डेज हो गया, 2 महीने पास हो गए।
फिर 90 होता है, 90 के ऊपर चला जाता है और इट इज़ योर GNPA, सिंपल उतना ही समझना है। तो बाय द वे इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ये सब जो टर्म्स है, ठीक है, DPD पार हो गया, और एक टर्म है पोर्टफोलियो एट रिस्क, फिर और एक मेट्रिक है आपका SMA अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, स्टेज 1 एसेट, स्टेज 2 एसेट, ये सब जो पूरा एसेट क्वालिटी के पैरामीटर्स है, क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, पूरा इनकम स्टेटमेंट, पूरा लेंडिंग सेक्टर, ठीक है, बैंक, NBFC, आपके यूनिवर्सल NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गए, आपके डाइवर्सिफाइड NBFC हो गया, माइक्रो फाइनेंस NBFC हो गए, MSME लेंडिंग कंपनीज हो गए, ये सबको अगर समझना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, यूनिवर्सल बैंक्स हो गया, ये सबको समझना है, तो आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स कॉल्ड द लेंडिंग प्लेबुक, उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अराउंड 6 to 7 आवर्स का कोर्स है, आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज लेंडिंग प्लेयर्स, ठीक है, जो भी कंपनी लोन देने में काम करता है आपको सब समझ आ जाएगा। एंड आई हैव ऑल्सो एनालाइज कि क्विकली हमें क्या देखना है, कौन से मेन मेट्रिक्स है, हाउ टू क्विकली जज अ कंपनी बाय देयर रिजल्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी क्या आउटलुक दे रहा है, उनका क्या गाइडेंस है, क्या एग्जीक्यूशन रहा है, ठीक है, गाइडेंस देने में कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए कंपनी का, राइट। तो ऑल द थिंग्स आर कवर्ड एंड उसका जो लिंक है आई गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी आ जाता है उनके मार्जिन के ऊपर। अब उसके पहले क्रेडिट कॉस्ट अगर देखो, इट वाज अराउंड 1.38, लास्ट क्वार्टर था 1.29, पूरे साल का क्रेडिट कॉस्ट फॉर अराउंड 1.27 वर्सेस 0.97 ऑन FY25 वर्सेस FY26 का अगर हम देखें तो क्रेडिट कॉस्ट भी अराउंड 1.2-1.3% के बैंड में ही है। अभी आ जाता है मार्जिन पे, तो यील्ड्स उनके जो है दैट आर स्लाइटली मॉडरेटेड फ्रॉम अराउंड 17.78 टू अराउंड 17.61। कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी मॉडरेट हुआ, तो दैट इज गुड। कॉस्ट 8.74 हो गया, 8.74 था लास्ट क्वार्टर, अभी रेट इज अराउंड 8.52, तो दैट इज ऑल्सो गुड। स्प्रेड्स में देर वाज अ नेट स्प्रेड्स में इंप्रूवमेंट आता है, यील्ड माइनस द आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है दैट इज योर स्प्रेड्स, तो दैट वाज अराउंड 9.09 वर्सेस 9.04 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। निम्स भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, 10.24 थे वर्सेस 10.3, तो मेजरली उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रिजल्ट्स में। अभी उनका अगर ROE नंबर्स भी देखो, तो एक टाइम पे इनका ROE जो था इट वाज अराउंड 11% के आसपास। नाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली टू अराउंड 14.5%। कंपनी बोल रहा है इन मीडियम टर्म वी वांट टू गो टू अराउंड 16-17% के आसपास का हमारा ROE हो सकता है आराम से, ठीक है, बिकॉज अभी उनका जो लेवरेज है, ठीक है, लेवरेज इज जस्ट अराउंड 3 टाइम्स एंड ROE उनका अराउंड 4.5 टाइम्स के आसपास है। तो जैसे जैसे लेवरेज आपका थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, तो ROE में थोड़ा कंप्रेशन आता है, बट नेट आपके ROE में ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो लेवरेज उनका जो अभी 3 टाइम्स है, इट कैन गो टू अराउंड 3.5 टाइम्स के आसपास जा सकता है, तो ROE अराउंड 4.25 जाएगा, तो नेट यू विल गेट अराउंड 15-16-17% के आसपास का आपको ROE क्रॉस हो जाएगा। तो अभी तक इट इज स्लाइटली इट इज टचिंग अराउंड 15% नाउ, वो आगे जाके दे आर गाइडिंग कि वो क्रॉस हो जाएगा जैसे जैसे मार्जिन इन सब में इंप्रूवमेंट आता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग स्टेबल है, स्प्रेड्स इंप्रूव होता है, ओवरऑल द आउटलुक फॉर द कंपनी इज वेरी गुड। अभी उनका आ जाता है उनके गाइडेंस पे फॉर FY27। तो कंपनी जो है ना ये गाइडेंस देता है ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, तो दे गाइड 5-7% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 25-30% के आसपास का आपका लोन बुक का ग्रोथ ट्रांसलेट होता है। एंड कंपनी कंसिस्टेंटली लास्ट 7-8 क्वार्टर से दे आर डिलीवरिंग ऑन दैट नंबर्स। सेकेंड थिंग, उनका जो ओपेक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपेक्स भी देर इज अ गुड रिडक्शन, उन्होंने कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाया है, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी में मतलब काम किया है, तो ओपेक्स बाय AUM और एक मेट्रिक है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कम डाउन अगेन। ये अभी तक लास्ट 2-3 साल से जब से उनका IPO है वो बोल रहे थे 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% एवरी ईयर हमारा आपका जो ओपेक्स रेशियो है वो कम होएगा, ठीक है, तो वो ओपेक्स रेशियो अगर आप देखो तो दैट हैज़ कम डाउन फ्रॉम अराउंड 4.7% था लास्ट ईयर, अराउंड 4.1 हो गया, तो उससे भी अच्छा किया कंपनी ने। एंड अभी करंटली एज ऑफ दिस क्वार्टर एंडेड इट वाज अराउंड 3.93। तो कंपनी बोल रहा है हमारा जो 4.19-4.2% जो हमारा जो करंट ओपेक्स है वो नेक्स्ट ईयर फिर से इट कैन कम डाउन अराउंड 20-25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, मतलब एक टाइम के बाद आप इतना कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, राइट, तो आप खाली कॉस्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 3 साल से कंपनी अराउंड 150 बेसिस पॉइंट के आसपास था, उन्होंने रिडक्शन लाया। नेक्स्ट ईयर कंपनी बोल रहा है 20 से 25 बेसिस पॉइंट, मतलब आपका अराउंड जो अभी 4.2 है इट कैन कम डाउन बिलो 4, ठीक है, तो सीधा वो आपके ROA में ऐड हो सकता है। एंड जैसे जैसे लेवरेज बढ़ता है तो आपको सिंपल आपका ROE भी इट कैन बूस्ट अप रियली गुड, तो दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद द नेक्स्ट मेट्रिक अगर उनका गाइडेंस है ROE अराउंड 4% के आसपास हो जाएगा एंड लेवरेज अराउंड 4-4.5 टाइम्स इन मीडियम टर्म, ठीक है, नॉट FY27 बट इन मीडियम टर्म। ऑल्सो एज आई टोल्ड उनका मिक्स में देर इज थोड़ा चेंज आएगा, 75% जो है दैट वुड बी MSME, लैग वाला जो है लोन अगेंस्ट गोल्ड दैट वुड बी अराउंड 25%। ब्रांचेस का अगर बात देखो
251 जो ब्रांचेज है, दे आर टारगेटिंग 270 एंड करना है FY27 के एंड तक, मार्च 2027 तक। तो दैट कुड बी अराउंड 19-20 और ब्रांचेज वो ऐड करने वाला है इन FY27। डिसबर्समेंट का ग्रोथ का अगर हम देखो तो अराउंड अगर आप 30% का AUM ग्रोथ पकड़ते हो, 28-30%, तो दे कैन ग्रो दैट डिसबर्समेंट में अराउंड 18-20-22% के आसपास का आपको डिसबर्समेंट करेगा, जो भी अकॉर्डिंगली उनका जो रीपेमेंट का भी रेट होगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। एंड कंपनी ने बोला दे आर वेल कैपिटलाइज, तो उनको इक्विटी भी रेज करने का ज़रूरत नहीं, दे कैन ग्रो बाय देयर सेल्फ। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी उनका अराउंड 33% के आसपास है, विच इज़ रियली गुड। तो अराउंड मिनिमम NBFC के लिए इट इज़ अराउंड 15-20%। तो जितना अच्छा आपका कैपिटल एडिक्वेसी है, दैट इज़ बेटर। आपके पास देर इज़ अ ह्यूज रनवे फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स कि आपको कैपिटल रेज नहीं करेगा, तो इक्विटी डाइल्यूट करने का भी कोई बात नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड प्योर अगर हम उनका अगर देखें गोल्ड लोन के ब्रांचेस, दैट इज अराउंड 220, ठीक है, प्योर गोल्ड लोन ब्रांचेस अगर देखो तो जहाँ पे गोल्ड लोन प्रेजेंट है। तो ये बढ़िया नंबर्स है, आउटलुक भी अच्छा है, गाइडेंस भी अच्छा है, एंड कंपनी कंसिस्टेंटली दे आर डिलीवरिंग ऑन देयर नंबर्स। अभी ये जो दूसरा जो अभी जो कंपनी आया है आई फाइनेंस, उनको भी हम डिटेल में करेंगे, बट उनका भी अगर आप मैं थोड़ा एक पीयर टू पीयर अगर कर लो, ठीक है। SBFC currently trades at around 2.7 times on 2.5 times on a forward price to book, 2.7-2.8 times होएगा on a forward price to book basis FY27 के बेसिस पे। आई फाइनेंस जो है ना, इनका अभी रिसेंटली IPO है, ठीक है। तो कभी भी है ना, कोई भी लेंडिंग कंपनी का जब भी IPO आता है ना, उसको पहले तो 1-2 क्वार्टर आप प्रॉपरली देखो, ठीक है। ऑफकोर्स आपको पैसा डालना, आप डालो, पोजीशन साइजिंग पर अच्छे तरीके से करना, ठीक है। क्योंकि लेवरेज बिजनेस में ना, एक अगर थोड़ा खराब क्वार्टर आ जाता है ना, तो आपको पूरे बुक में मतलब देयर इज अ ह्यूज डेंट ऑन योर इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि आपको बहुत प्रोविजन बनाना पड़ता है, क्योंकि आप खुद तो पैसा नहीं डाल रहे हो, NBFC का बात कर रहे हो, आप बाहर से उठा के डाल रहे हो, तो खुद का पैसा और दूसरे को पैसे के ऊपर खेलना, ठीक है। NBFC ये पूरा हाईली लेवरेज बिजनेस है, तो यहाँ पे थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आपका नेक्स्ट 1-2 साल तो मतलब चला ही जाता है। अगर देयर इज अ स्लाइट डेंट ऑन योर इनकम स्टेटमेंट, आपके बुक खराब हो गया। माइक्रो फाइनेंस हमने देखा 1 साल पूरा, एक नहीं ऑलमोस्ट 1.5-2 ईयर्स हो गए उनको टू रिकवर बैक, अभी ग्रोथ आना चालू हुआ है ग्रेजुअली। तो FY24 के एंड से अभी पूरा FY25 हो गया, FY26 भी ऑलमोस्ट हो गया, खत्म हो गया, राइट। FY27 बेसिस पे दे आर नाउ आउटलुक उनका चेंज हुआ है टू पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। तो ये हमें वेरी अच्छे तरीके से ट्रैक करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स इनका IPO जब आया देयर वाज अ इम्प्रूविंग साइकिल था, तो अभी इनको अच्छा बढ़ रहा है आई फाइनेंस को, बट उनको भी एग्जीक्यूशन ट्रैक करो। उनका साइज थोड़ा छोटा है कंपेयर टू हाई फाइनेंस, SBFC फाइनेंस, एंड दे आर गाइडिंग अराउंड 28-33% ऑफ ग्रोथ इन मीडियम टर्म, ठीक है। कैगर उनका बोला है, विजन 2030 करके उन्होंने दिया। ROE नंबर सब में उन्होंने उनका गाइडेंस अच्छा है, 17-20% ROE पहुंचना है, ROE भी 4.2-4.5%, OPEX भी नीचे आ रहा है, तो सब नेट इंप्रूवमेंट आ रहा है कंपनी में। उनका वैल्यूएशन भी 1.2 टाइम 1.3 टाइम्स है ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1.2-1.3 टाइम्स, बट अभी अगर ये ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर बताया फिर नेक्स्ट क्वार्टर आपको प्रॉब्लम हो गया इन देयर नंबर्स, तो हमें वो ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि जब पहले 1-2 नंबर्स जो होता है ना IPO के बाद जो कंपनी है वो थोड़े बेटर ही होते हैं, उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कंपनी में क्या आउटलुक आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने बोल रहा हूँ खराब है कंपनी अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, अभी रिसेंटली IPO है। SBFC का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो आप थोड़ा 1-2 साल पहले भी जाओ, कंपनी कंसिस्टेंटली जो गाइड कर रहा था उसको ओवर डिलीवर कर रहा था, एंड जब स्ट्रेस था, ठीक है, ये 5 स्टार बिजनेस जो है वो 30-35% ग्रो करने का गाइडेंस दे रहा था, जब थोड़ा स्ट्रेस स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो भी वो बोल रहा था हम 30-35 कर लेंगे, तो 2-3 क्वार्टर हुआ। एंड SBFC जो है वो 25% बोलता था, 25-30%, 5-7 ही बोलता था, 25-30%। 5 स्टार बोलता है 30% प्लस ग्रोथ, ठीक है। 5 स्टार ने फिर क्या किया, 30% ग्रोथ का गाइडेंस कट करके 25 कर दिया कि भाई हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, एंड उन्होंने यील्ड्स भी कट किया, मतलब जो रेट पे आप लैंड करते हो ना कस्टमर्स को, वो भी उन्होंने कट कर दिए बाय 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंटल जो यील्ड्स होते हैं। तो जो नए लोन्स कर रहे हैं ना उनका आप देखो यील्ड में भी देयर इज अ ह्यूज डाउन ट्रेंड होगा। अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोलो उसको देखो ना, 24% के यील्ड से दे हैव नाउ कम डाउन टू 22%। तो और आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग उतना कम नहीं हुआ, तो आपको सीधा स्प्रेड्स निम पे इंप्रूवमेंट डिटीरियोरेट हुआ, एंड आपका ROE नंबर्स में कंप्रेशन आएगा, बिकॉज आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि आपका पैट में ग्रोथ कुछ आएगा नहीं, बिकॉज यू आर कंप्रेसिंग ऑन योर मार्जिन, तो वो प्रॉब्लम हुआ इनको। तो एग्जीक्यूशन देखो, ट्रैक करो कंपनी को, कंपनी अच्छा है, SBFC इज रियली डूइंग वेल, एंड कंजर्वेटिव थोड़ा लेंडर है, बट दे आर कंसिस्टेंटली लास्ट जो पास्ट जो 1-2 साल से कंपनी अच्छा कर रहा है, एंड गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग है, एंड ये सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, MSME सेक्टर, मतलब एंटरप्राइजेज जो हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ MSME है आउट
बिजनेसेस जो छोटे छोटे बिजनेस है जिनको क्रेडिट फ्लो वर्किंग कैपिटल के लिए सबके लिए लोन लगता है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।